Hi, this is Dr. Babika Janardhan Dhurve and you're watching me on Tele Reporter. ट्रस्ट इश्यूज है मुझ में, लेकिन लोगों को परखने की अच्छी समझ है, तो वहां पर मेरा पलड़ा भारी है वजन के साथ साथ। यूट्यूबर है फुकरा, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इतना फुकरा है जितना खुद को दिखाता है। मुझे तो लगता है वो बंदा बहुत सॉर्टेड है दिमाग में। तो आपको मैं बताऊं, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी बदकिस्मती, मेरे पापा पूरी दुनिया पढ़ लेते हैं, पूरी दुनिया को सजेस्ट करते हैं, लेकिन घर के अंदर अपने लोगों को नहीं कर सकते। कोई ज्यादा परेशान करेगा तो मैंने ना काफी चीजें कर्मा पे छोड़ देती हूँ, और जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है वो खुद ही अपनी कबर खोद लेगा। मुझे दूसरी श्रीदेवी बनना है बॉलीवुड की, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जितनी वर्सेटाइल हूँ, आई मीन उतना मुझे नहीं लगता कोई और बन पाएगा बॉलीवुड में। पेशे से एक्टर और एक डेंटिस्ट हैं, लेकिन दिल से जवां और दिल से रही जनता की सेविका। दिस इज बेबिका। हेलो, हाय, यू वाचिंग मी ऑन टेलीपोर्टर। आई एम Siadi. Firstly, how are you? I am doing wonderfully good and I love the intro. You impressed me, Adi. Loved the way she did it. That was a quickie style we did, right? क्योंकि you've been quick styles. Wonderful smile आपकी बताती है that there's something लोखंडे वाले दांत है ना क्योंकि डेंटिस्ट यू हैव बीन, एक प्यारी सी स्माइल के साथ बता दो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र, क्योंकि बीन अ डॉक्टर, देन फैमिली इज़ देयर, है ना, एस्ट्रोलॉजर फैमिली, देन अभी फिर से एक नई बेबी का हमें देखने को मिलने वाली है। वन आर स्टार्ट विद वेल आई वुड से दैट मैंने अपनी कोई जर्नी पीछे छोड़ी नहीं है। आई हैव केप्ट ऑन एडिंग मोर एंड मोर टू माय लाइफ, एंड दिस इज जस्ट more to my enigma of life and living it to the fullest. So my journey has been from this tomboyish girl who was the jack of all trades from a very conventional conservative family to becoming a TV actor, to rising ahead, and I think I'll be a superstar one day. I'm just looking at the faces she's all coming across with, like, yes, I'll do it. I love one thing about you is that you're super confident, है ना, about you, about what all you have done. Because जब इंसान बहुत सारी चीज़ें करता है तो अक्सर confused भी हो जाता है, like, am I good in that, or shall I be going with this? Ultimately you have dentist वाला bag तो हमेशा के लिए ना। वो retirement plan है मेरा। एंड अभी हम बात करते करते जब चीज़ें सामने आई थी, आई गॉट टू नो दैट यू सो फोन एडिक्ट, राइट? एंड दैट समथिंग योर ऑल थिंग्स वर्क्स, चाहे वो एक्टिंग है, चाहे एस्ट्रोलॉजी है, एंड देन योर पेशेंस, है ना, जो अपने दांत चेक करने, स्माइलें लेने आती हैं आपसे। लेकिन आई वांट टू नो योर होम, लाइक हाउ इज एनवायरनमेंट देयर? बचपन से अब तक कितना बदलाव आया है बेबिका की जिंदगी में खुद भी? वेल आई विल टेल यू, आई हैड ऑलवेज बीन दिस रिबेल चाइल्ड। तो मैंने अपना घर का पूरा माहौल ही बदल दिया है। मैंने अपने पापा के विचार बदल दिए हैं, मैंने उनको एज अ पर्सन चेंज कर दिया है, और आई हैड ऑलवेज बीन दिस ब्लैक शीप। तो पहले तो घर बहुत ही कंजर्वेटिव और बहुत ही ऑर्थोडॉक्स था। अब तो कोई कहेगा ही नहीं कि ये वही घर है और ये वही पिता है और ये वही लड़की है। मतलब कि हम नहीं तो तुम सही बदल दिए, उन वो वाला हिसाब किया आपने, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब आप कुछ नया करते हैं तो आपके दिल में और दिमाग में कुछ नया पनपता भी है, और आप अच्छी नई नई चीज़ें, यादें बनाने की कोशिश में होते हैं, एंड यू फील गुड ऑन दैट, राइट? बिग बॉस ऑलरेडी सीजन 2 इज ऑल सेट, चाहे वो सलमान खान का नया अंदाज होगा जो यहाँ पर देखने को मिलेगा। हाउ इज योर फीलिंग ऑन दैट? सलमान खान की डांट खाने के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल, क्योंकि मैं डॉक्टर रही हूँ बाबा। हमें मेड स्कूल, डेंटल स्कूल में ऐसे ऐसे मेंटर्स मिलते हैं, वो ग्रिल करके रखते हैं। सलमान सर तो फिर भी बहुत लाइट है, तो मुझे तो आदत है, और मेरे पापा भी इतने स्ट्रिक्ट रहे, मुझे तो स्ट्रिक्ट मेंटर्स की आदत है। तो हम तो उनकी डांट भी ऐसे फूल झड़ रहे हैं हम पे, वैसे ले लेंगे हंसते हंसते और खुशी खुशी। क्योंकि यू बीन अ नर्ड, है ना, बहुत पढ़ाकू बच्चा। आई वाज रीडिंग यू थोड़ा धीरे धीरे ना कि व्हाट्स ऑल यू डन, तो आई गॉट टू नो कि बहुत अच्छी पढ़ाई की है, डीप डाउन जो ना, पूरा एक एक चीज़ को जानकर। तो इसकी पढ़ाई की है बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के लिए? हैव यू गॉन थ्रू विद द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग थिंग्स और सो? वेल आई विल टेल यू, प्रिपरेशन के लिए थोड़ा माइंड मैंने सेट किया था, बट मुझे लगता है आई विल प्ले द बेस्ट व्हेन आई विल बी स्पॉन्टेनियस एंड आई विल बी रॉ। क्योंकि आप जब सोच समझ के कहीं जाकर कुछ करने की कोशिश करते हो ना, वो नहीं होने वाला है। दूसरी बात, सोच समझ के आप रिएक्शंस देने की कोशिश करते हो, वो रियल नहीं होते। तो रियल वही होगा जो स्पॉन्टेनियस आएगा, और मुझे लगता है मैं स्पॉन्टेनियस रहूंगी। और इसी स्पॉन्टेनियस के साथ अगला सवाल जो मैं उड़ाने वाला हूँ वो यही कि जंगल में दंगल होने वाला है, सेम इज टू जंगली। सो यू आर अ जंगली घायल शेरनी, आई नो दैट। यू हैव बिन थ्रू ऑल ऑफ वट ऑल हैव डन इन योर लाइफ, है ना, जो चीज़ें हुई हैं, या बेशक तमाम चीज़ें। तो कितनी तैयारी उसके लिए है? लाइक
वहाँ पे शायद बेड ना हो, वहाँ पर आपके पास वो कंफर्ट ज़ोन ना हो, पहले ही दिन कुछ और हो सकता है, सो यू आर ऑल सेट विद दैट? वेल मैं एक्सपेक्टेशंस जीरो लेकर जा रही हूँ। मुझे ये पता है मैं घर में अकेली जा रही हूँ, निकलना भी अकेला है और एक लोनर वुल्फ की तरह आगे बढ़ना है। भेड़िया बनना है, भेड़ नहीं। लव दिस, भेड़िया बनना है, भीड़ नहीं, है ना? क्विक कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि बिग बॉस आपकी पर्सनैलिटी में बदलने वाला है, 3 कोई भी चीज़ें जो आपको देखकर पता चला या जानकर पता चला? बिग बॉस से ना मेरा एक बिच मोड ऑन होने वाला है जो मेरे काम आने वाला है लाइफ में, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन दिस वेरी स्वीट नाइस एंड काइंड पर्सन, बट वो जो तगड़ापन, जो तंदुरुस्ती चाहिए ना, मानसिक तंदुरुस्ती, वो बिग बॉस के घर से मिलेगा। इट्स गोना टफन मी। चमड़ी मेरी तगड़ी होने वाली है। और उसके बाद डायलॉग्स बदल जाएँगे, आओ बहन चुगली करो वाले हो जाएँगे, राइट? ऑन व्हाट्सएप एवरीवेयर। एक चीज़ जो आपको लगता है कि शायद बिकॉज़ इट्स देयर इन यू अभी जो एक हिंड्रेंस बन सकती है, प्रॉब्लम बन सकती है आपके लिए, चाहे वो ज़्यादा आसानी से ट्रस्ट करना हो लोगों को या समथिंग लाइक दैट यू हैव? ट्रस्ट इश्यूज है मुझ में, लेकिन लोगों को परखने की अच्छी समझ है, तो वहां पर मेरा पलड़ा भारी है, वजन के साथ साथ। और बाकी तो मुझे लगता है कि अगर मैं किसी को ट्रस्ट कर भी लूं और उनके लिए कुछ ज्यादा कर भी लूं तो रिग्रेट नहीं करती। अल्टीमेटली इज़ के मैंने किया, हाँ। वो वाला फील है, राइट? दान धर्म करने में बहुत बिलीव करते हैं। जा, तेरे को दान किया। और मुझे लगता है ऐसे ही जा वे निकल वाला अंदाज़ शायद मुझे देखने को डेफिनेट फुल ऑन मराठी मुलगी, फुल पावर। यस, आप क्योंकि आपने देखा भी होगा, हम देखते हैं ना जब भी हम या तो पास होते हैं या फेल, हम देखते हैं हमारे साथ कौन फेल हुआ है और हमारे साथ कौन पास हुआ है, राइट? अब हमारे साथ कौन सिलेक्ट हुआ है भी शायद आपने चेक किया होगा, तो हाँ। किस पर आप सोच रही हैं कि कुड बी माय गुड फ्रेंड, किस पर आप सोच रही हैं कुड लगता बी? है मनीषा, वो काफी रॉ और आउटस्पोकन है और तेज तर्रार है और फराटेदार है। मुझे वैसी लड़कियां अच्छी लगती हैं और मुझे लगता है कि वो मेरी तरह ही है, बहुत ही ऑनेस्ट और मुफट, तो मेरी उससे अच्छी जम सकती है। मैं तो अच्छी फ्रेंडली अप्रोच रखूंगी, देखते हैं घर के अंदर वो क्या अप्रोच रखती है। तो शी इज समवन आई कैन रियली रिलेट एंड डू वेल विद। और कोई ऐसा जिसको देख के वाइब वो नहीं आ एक रही? यूट्यूबर है फुकरा, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इतना फुकरा है जितना खुद को दिखाता है। मुझे तो लगता है वो बंदा बहुत सॉर्टेड है दिमाग में, तो उससे भी शायद मेरी अच्छी दोस्ती हो सकती है, बट उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है मुझे कि क्या है वो। पर कोई ऐसा जिसके साथ लड़ाई भी हो सकती है, लाइक ऐसा वाइब मैच ना हाँ, करे? वो जो लड़कियां है ना वहाँ पे बहुत ही सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है, नाम नहीं लेना चाहूंगी, और उनसे मेरी लड़ाई हो सकती है काफी हद तक। क्विकली क्योंकि बहुत कुछ आपने देखा है, चीजें मैनेज की हैं, एस्ट्रोलॉजी करवाई थी पापा से, एक बार हाथ दिखवाया था कि शैल आई बी डूइंग दिस शो और नॉट? आपको मैं बताऊं, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी बदकिस्मती, मेरे पापा पूरी दुनिया पढ़ लेते हैं, पूरी दुनिया को सजेस्ट करते हैं, लेकिन घर के अंदर अपने लोगों को नहीं कर सकते। आज तक जिंदगी में ना मेरे पापा से मुझे कोई एडवाइस मिली है, ना कोई मार्गदर्शन। इतनी बदनसीब जिंदगी है मेरी। तो मैं चाहूंगी ये मार्गदर्शन और ये एडवाइस मुझे जाते ही, आई वांट सलमान सर टू रीड मी। मैं कभी किसी को अपना हाथ नहीं दिखाती, मैं दुनिया का हाथ देख लेती हूँ, मैं दुनिया को पढ़ती फिरती हूँ, पर एक शख्स है जिसको मैं चाहूंगी कि वो मुझे पढ़े, एंड दैट्स सलमान सर। आई रियली वांट दैट। सलमान से हाथ पढ़ते पढ़ते अगर हाथ मांग लिया तो उनका भी भला और आपका भी। मेरी तो चांदी, भला तो बहुत छोटा वर्ड है। मेरे तो मतलब देव पावला। बट आई डोंट नो इफ ही इज ओके फॉर मैरिज, इफ आई कैन churn his wheels तो maybe। तो यू विल से यस? of course I'll say yes। who's gonna say no to सलमान सर? पागल है जो ना बोलेगी उनको। एस्ट्रोलॉजी भी घर में ही 36 की 36 गुण में मिल जाएंगे, नहीं? कि कोई ऐसी चीज जो आपको लगती है कि शायद मैं ना करती अगर ऐसा कुछ होता, है ना? कहाँ पे, घर में? हाँ, या कोई इंसान की एक ऐसी याद है जिसको देखते जानते पहचानते आप ब्रेकअप कर लेंगे उस इंसान से, एज इन फ्रेंडशिप और हाँ, मैं इमीडिएटली एक बार किसी के खिलाफ खुन्नस पकड़ लूं तो वो खुन्नस मरते दम तक रहती है। आई डोंट गिव पीपल सेकंड चांसेस इजीली। तो दे बेटर बी एट देयर बेस्ट बिहेवियर विद मी, बिकॉज़ इट्स हार्ड टू विन मी ओवर अगेन। अगर घर में किसी को दांत में दर्द होता है तो आप क्या ऐसे? आउट देयर फॉर द रेस्क्यू। ऑफ कोर्स आई एम आउट देयर। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा, उसका भी दांत ठीक करूंगी। यही तो मौका है उसको और टोचन देने का। यू नो, वो रील होती है ना वायरल की, बी गुड टू मी समडे आई कैन बी योर डेंटिस्ट। और अगर कोई ज्यादा परेशान करे तो जादू टोना करेंगी क्या अपनी एस्ट्रोलॉजी से? हाय, मैं थोड़ी ना जादू तोड़ने वाली हूँ यार, मैं तो मिस्टीक हूँ। मैं तंत्र विद्या? नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ तंत्र ओनली मंत्र। मंत्र विद्या। हाँ, माइंड से और दिल से बस। कोई ज्यादा परेशान करेगा तो मैंने ना काफी चीजें कर्मा पे छोड़ देती हूँ, और जो
सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, वो खुद ही अपनी कब्र खोद लेगा। बैठकर सिर्फ हंस पाएंगे हम, और क्या कर पाएंगे। अब क्योंकि जर्नी शुरू होने वाली है ये, तो हम एक्सपेक्ट बहुत कुछ करते हैं, चाहे वो जीतना हो, हारना हो, या सेम लेवल पर आकर खड़ा होना हो, रनर अप रहना हो। लेकिन उसके बाद क्या, हम उसके बाद कहाँ देखने वाले हैं आपको? सॉन्ग्स, ओटीटी, टीवी सीरियल्स, फिल्म्स? मेन स्ट्रीम बॉलीवुड हीरोइन बनना है मुझे, दूसरी श्रीदेवी बनना है बॉलीवुड की। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जितनी वर्सटाइल हूँ, आई मीन उतना मुझे नहीं लगता कोई और बन पाएगा बॉलीवुड में। तो आई वांट टू बी द नेक्स्ट श्रीदेवी इन बॉलीवुड, एंड आई वांट टू मार्च टुवर्ड्स साउदर्न फिल्म इंडस्ट्री एज वेल, एंड आई वांट टू arise as an international actor as well. I've already got few projects in Dubai for ad films and some other, like I don't want to talk much, but yeah, there are things falling in place. अब क्विकली एक प्यारा सा मैसेज टू दी जनता आउट देयर जो आपको देखने का इंतजार कर रही है। रोज डीएम आते हैं कि मैम आर यू कमिंग और नॉट, प्लीज कंफर्म अस, खाना नहीं खाया हमने बता दो, है ना? तो उनके लिए एक तसल्ली। यही कहूंगी कि आपकी भाग्य लक्ष्मी से उभरी देविका, आप ही के बीच से आई हुई, तुमची मराठी मुलगी तुमच्या सपोर्टसाठी प्लीड करते, प्लीज मला सपोर्ट करा, मला तुमचं अप्रतिम प्रेम द्या, आणि तुम्हाला फुल ऑन एंटरटेन करणारे, फुल ऑन मनोरंजन देणारे, आणि तुमचीच परछाई म्हणून घरात राहणारे.